बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के अमान में होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जनाब, ये टाइम था फ़जर का, और फ़जर का तो नहीं तकरीबन 6 बज रहे हैं, 6:30 का ये टाइम है। और मेरा जो काम रहता है ना इस तरह का मैरिनेशन वाला, मतलब कि गोश्त को कट करके रखने का, तो ये मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया था सुबह 5:30 बजे जब मैं उठी हूँ फ़जर की नमाज़ के लिए, क्योंकि मुझे पता होता है कि या तो ये काम मैंने लेट नाइट निपटाने होते हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि बच्चे जो बीच का टाइम होता है ना वो सारा बच्चों का होता है। तो ये काम जो होते हैं ना ये फटाफट आराम से सुकून वाले होते हैं। और ये इसमें मुझे आधा पौना घंटा लगा था, क्योंकि इनको शेप में कट करना था। एक को मैंने स्क्वायर शेप में करा था, एक को मैंने स्ट्रिप शेप में करा था, और बाकी को मैंने पार्चे जो होते हैं ना बड़े बड़े फिले चिकन के, उस तरह से मैंने कट करके रख दिया था। और मैरिनेशन का टाइम जो है ना, मेरी बैटरी चली गई थी, बैटरी मीन्स की पूरी ही ख़त्म हो गई थी, लो हो गई थी। तो फिर मैंने टाइम को ज़ाया ना करते हुए फटाफट हानी का नाश्ता तैयार किया, उसको स्कूल भेजा। और तो ये ऐसा है कि आजकल मेरी मैड भी नहीं है, तो माशाल्लाह ऐसा है कि किचन जो है ना स्पेशली नीट एंड क्लीन है। वैसे तो रहता है, क्योंकि बर्तन रह जाते थे, बर्तन सुबह मॉर्निंग में मैड धोती थी आगे, लेकिन अब बर्तन मैं रात को ही धो के सोती हूँ, तो सुबह माशाल्लाह किचन मीन्स के बर्तन भी नहीं होते हैं। तो एक ये बड़ा अच्छा, और ये मेरी कोशिश है अल्लाह पाक ये ऐसी ही रूटीन चलती रहे, क्योंकि ना मैं आजकल जल्दी सो रही हूँ रात को, तो सुबह फिर मॉर्निंग में एकदम से फ्रेश आँख खुलती है माशाल्लाह। बिल्कुल भी लेज़ी लेज़ी जो एक होता है ना वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होती, लेज़नेस। तो मैंने सोचा था कि इसकी मैरिनेशन भी आपसे शेयर करूँगी, मैंने क्या क्या स्पाइसेस डाले। तो एक को मैंने मलाई बोटी का मसाला लगा के रख दिया था, और एक को मैंने बारबेक्यू का, और एक को जो है मैंने होममेड जैसे रेशमी कबाब होते हैं ना। तो मेरी मशीन ख़राब है, वरना मैं इनको उसी टाइम कीमा बना के शेप देकर रख देती हूँ। तो खैर वो बैटरी लो होने की वजह से जो है मेरा क्लिप जो है नहीं बन पाए मसाले के। इसी टाइम मैंने इनकी मैरिनेशन भी कर दी थी हाथ के हाथ, ताकि ये आराम से अच्छे से ना एक फ्लेवर उसका रच बस जाता है। तो यहाँ मैंने स्किप कर दिया नाश्ता भी, वो भी मैंने शूट किया था। फिर मैंने कहा क्या मैं अंडा और ब्रेड दिखाऊँ, क्लिप बड़े हो जाते हैं, फिर जो बात करनी होती है टॉपिक होता है वो फिर टॉपिक से आगे वीडियो चली जाती है। खैर यहाँ इसको माशाल्लाह मैं खुद ही पिक एंड ड्रॉप करती हूँ, पैदल ही हम लोग जाते हैं और पैदल ही हम लोग आते हैं। 5 मिनट की ड्राइव दूरी पर है, सॉरी। तभी मैं घर आ गई थी, और घर आने के बाद जो है हस्बैंड जाते हैं तकरीबन 10:30 बजे, 10 बजे तक ऑफिस। तो थोड़ा सा लेट बैठ जाती हूँ, जो ऊपर के काम होते हैं वो समेट लेती हूँ, क्योंकि देखते हैं अभी मेरी ये फ्रेश रूटीन कितना दिन रहती है। क्योंकि हम बोलते तो बड़े उससे हैं कि ना अभी ज़रा थकन, जब थक जाते हैं डेली रूटीन में तो फिर मैट का सहारा लेना ही पड़ता है, स्पेशली जो छोटे बच्चों की माएँ। लेकिन हमारी जो पहले की अम्माएँ होती थी ना, माशाल्लाह कितने सलाम है उनको। और ये हैं हानिया के नाश्ते के बर्तन। तो हानिया स्कूल जा चुकी हैं और मैं अब तैयारी करूँगी हस्बैंड के नाश्ते की। मैंने हस्बैंड के नाश्ते की वीडियो भी स्किप कर दी, क्योंकि वही के लंबे लंबे सीन बनते चले जाते हैं। तो ये एक एग रह गया था, बॉयल एग ना। तो खैर ये मैंने खा लिया था आने के बाद। और अब है जनाब तकरीबन 10:30 का टाइम है तकरीबन। हस्बैंड अभी अभी ऑफिस के लिए निकले हैं, और बच्चे मेरे तीनों उठ चुके थे। और इनको मैं यहाँ स्लाइस, आज मैंने तकरीबन सभी का नाश्ता स्किप करा है। मैंने कोई फ्राइंग पैन पराठे अंडे नहीं दिखाए हैं, जैसे कि मैं दिखाती हूँ व्लॉग में चाय बनते हुए, ये सब मैंने आज के व्लॉग में स्किप कर दिया। तो आज के व्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी को, शाम की स्नैक्स टाइम की रेसिपी। और एक मैंने स्पेशल सा पकोड़ा बनाया था मिर्च और कड़ी पत्ते का, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो खैर यहाँ पे इस वक्त जो है ना तकरीबन 10:30 का टाइम है, और मैं यहाँ बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊँगी। और नाश्ता बनाने से पहले जो है मैं ये धो लूँगी सारे बर्तन, लेकिन जनाब पानी नहीं आता। उसके बाद जो है मैंने बर्तन भिगा के, और यहाँ मैं बताई थी साबुन इतनी महंगाई है कि मैं इस तरह जो साबुन बच जाते हैं ना, इनको मैं नए साबुन में चिपका देती हूँ और फिर वो किचन में यूज़ हो जाते हैं हैंड वॉश के साथ। ठीक है, जब ज़्यादा हम चिकनाई वाला काम करते हैं तो वो हैंड वॉश इस पर काम इतना अच्छा नहीं करता, तो फिर मुझे एक डर होता है जरासीम का भी। तो फिर वो डेटॉल का साबुन एक किचन में भी रखती हूँ हैंड वॉश करने के लिए, और एक हैंड वॉश भी रखती हूँ, लेकिन साबुन ज़रूर रखती हूँ। दे रहे हैं हाफ फ्राई अंडा फेंट के वो देखो नैन को रखो ये बुक सारी। तो बस जनाब आजकल ना फ्लू वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ है कि रिकॉर्डिंग में वो शुड़ शुड़ और नाक की आ रही होती है। और बस फिर मैंने कहा क्या, हम कल बहुत ज़्यादा हो रहा था तो फिर मैंने वॉइस रिकॉर्ड नहीं की। तो खैर यहाँ पे ईमान मुझसे बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रही है, और मैं वेट कर रही हूँ हानि का। वॉइस रिकॉर्ड करते हुए इतनी टाइम मुझे छींकें आई हैं, इतनी बार मुझे छींकें आई हैं
कि अगर मैं वो रिकॉर्ड कर देती आप परेशान हो जाते। और मैं फिर अपने टॉपिक से भी हट रही थी क्योंकि तबीयत, नज़ला, फिर छींकें, मतलब फिर वो उस तरह से बात नहीं हो पाती। बहुत ज़्यादा छींकों पे छींकें हो रही थी और मैं अपने टॉपिक से हट रही थी क्योंकि लाज़मी सी बात है, फिर वो नज़ला वगैरह, मतलब फ़्लू भी इतना हो रहा था। तो बस खैर मैंने जो शानदार पिया था ये लो, और उसके साथ साथ मैं कपड़े भी तय कर रही थी, बच्चों का वेट भी कर रही थी, और बच्चे आ गए माशाल्लाह। और यहाँ मेरे तीनों बच्चों ने ऑमलेट और ब्रेड से नाश्ता कर लिया था। सलाम करते हुए आते हैं। बंदरों की तरह। आपने सब व्लॉग में देखा है, मैं अपनी बहन की बच्चों को रो रही थी उसका हेल्प करके, मुझे अच्छा लगा था। तो जनाब बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए होते हैं, जब वो सुबह सुबह उठते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर और गुल होता है। तो आप परेशान हो जाएंगे अगर मैंने सारी आवाज़ें इधर सुना दी ना व्लॉग में। चैं पै माशाल्लाह लगी हुई होता है। और वही वाली चीज़ कि हमारी नानी कहती थी, और बड़े बूढ़े कहते हैं बच्चों का दम का ज़हूरा है वरना सब घास और कूड़ा। और वाकई जब ये सो जाते हैं ना तो घर एकदम साइलेंस हो जाता है। और यहाँ पे हानी ने आते साथ बोला कि आप मुझे ना बस ठंडा ठंडा वो बना दें मिल्क शेक। और मैंने जब निकाला दूध, वो पूरा पत्थर हो रहा था मिल्क पैक का जो डब्बा था। खैर मैंने निकाल के रखा 5-10 मिनट बाहर। मैंने कहा जब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ 10 मिनट में ये घुल जाएगी बर्फ़। लेकिन नहीं भाई, बर्फ़ तो अपनी जगह ठिकाने से हिली नहीं। फिर मैंने क्या किया, देसी माओ की तरह कैंची ली और कैंची से उसका मुँह का जो ऊपर वाला साइड था ना डब्बे का, वो काट दिया। और जो रूटीन वाला दूध आता है वो मैंने उसी टाइम जो है ना गर्म करके रख दिया था, क्योंकि रात को मैं उसे गर्म नहीं कर पाई थी। तो ये बड़ा मसला हो गया था। तो फिर मैंने यहाँ केले का शेक बनाना था, कहती बस जल्दी से बना दें मम्मा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही। तो यहाँ मैं बर्फ़ को तोड़ने की कोशिश भी कर रही हूँ, और फिर मैंने इसी बर्फ़ वाले शेक का ही दूध का ना शेक बना दिया था। इसी मेथड को ना आप बेकिंग में भी ले सकते हैं कि केले में, दूध में आपने केला डाला, बादाम के क्यूब डाले, शुगर डाला, साथ में कॉर्नफ्लावर डाला, 2 अंडे डाले, थोड़ा बटर डाला और बेक करने रख दिया। खैर साथ साथ काम भी हो रहा था। और ये मेरी मैड जो है ना, आज इत्तेफाक है कि आ गई, इनकी अम्मी ने इनको भेज दिया। अब इनकी अम्मी आती हैं तो छुट्टियों पे थी, तो ये गंडी बाजी आज कुछ पैसे मतलब अपने काम से आई थी, क्योंकि इनकी अम्मी की तबीयत ख़राब है तो वो छुट्टियों पे थी। तो उन्होंने खैर भेजा। मैंने कहा तुम आई हो तो प्लीज़ मेरा ये झाड़ू पोछा थोड़ा निपटा दो। और ये कल से कहती बाजी सिर्फ मैं झाड़ू पोछा कर जाऊँगी जब तक अम्मी छुट्टियों पे है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं बर्तन तो वैसे भी खुद ही वॉश कर रही हूँ, और आसानी भी मुझे लग रही है आजकल कि मैं धो सक रही हूँ बर्तन, कपड़े तो मैं खैर खुद ही वॉश करती हूँ। तो खैर यहाँ ये दोनों मेरे शरारती बच्चे आ गए थे और काम सारा हो गया था माशाल्लाह, समेट समाट सब लिया था मैंने, उसने सिर्फ आके झाड़ू पोछा किया। और साथ साथ मैंने शाम को बनाई थी मैकरोनी, उसकी यमी सी रेसिपी आपसे शेयर कर लूँगी। और बच्चों का तो ये सारा दिन का माशाल्लाह लगा ही रहता है। और जनाब धूप इतनी तेज़ हो गई थी ना, इतनी तेज़ ही, 12:30 का तकरीबन टाइम था, 12:45 12:30 का, और इतनी तेज़ शदीद वाली धूप थी ना, क्योंकि हानि आई है 11 बजे, 11:30 बस, 11:30 12:45 ऐसी कुछ टाइम है। और यहाँ मैं बच्चों को शेक बना के दे चुकी थी, और उसके साथ साथ मैं आपको घर दिखा रही थी। अच्छा, छोटे वाले जो बेबीज़ थे ना उनको मैं सुबह ही नहला देती हूँ। ईमान को थोड़ा डर लग रहा है आजकल नहलाने धुलाने में, क्योंकि उसके हाथ पे ना वो जो लगा हुआ है प्लास्टर। फिर भी उसको मैं एक दिन गैप करके बड़ी मेहनत से ना कोशिश करके उसके हाथ गीला ना करके उसको नहलाती हूँ, ताकि वो फ्रेश फील करे। और यहाँ हमारा बन चुका है माशाल्लाह मज़ेदार सा मिल्क शेक, और बच्चों ने खूब इंजॉय किया। और इसके ना कैप भी हैं और स्ट्रॉ भी हैं, वो मैं खुद ही नहीं लगा के देती। एक तो ये लोग पीने में काफ़ी तंग करते हैं, तो ये मैं इनको अपने हाथों से ही पकड़ पकड़ के पिलाती हूँ। लास्ट में फिर मैंने जनाब अपना वाला मिल्क शेक मतलब पिया। तो खैर
यहाँ मेरे दोनों शरारती बिल्लों ने ना, मेरे दोनों बेटों ने, छोटे वाले जो बेटे हैं उन्होंने पूरा ये कर्टन, दोनों कर्टन तोड़ दिया इसका पाइप। बच्चों को मैंने कार्टून वगैरह लगा के दे दिए थे और असर से मगरिब के दौरान मेरा ऐसा रहता है कि नमाज का या पढ़ने का सिलसिला रहता है कुछ ना कुछ बीच में। तो बस इसके बाद मैं यहाँ उठूँगी और अपनी किचन में जाऊँगी। चाय टाइम इवनिंग जो हमारा होता है स्नैक्स टाइम, उसके लिए मैंने बनाए थे हसनैन के लिए मज़ेदार से नगेट्स, जिसमें तंदूरी टिक्का मसाला था, अदरक लहसुन था, चिकन के स्ट्रिप्स मैंने जो आज सुबह ही काट के रखे थे फिले बना के। तो मैंने कहा इसकी वो आपसे शेयर कर लूँगी रेसिपी, काफ़ी टाइम शेयर कर चुकी हूँ। और ये थे क्यूब में आलू कटे हुए, मैकरोनी के ऊपर मैंने डाल के दे दिए थे, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। और प्लेन भी मैंने ऐसे उनको बना कर दिए थे। सेसमी सीड मेरे पास नहीं थे, वरना सेसमी सीड तो आप लाजमी यूज़ किया करें अपने नगेट्स में। बच्चों के जो भी उनके चिकन से रिलेटेड नगेट्स होते हैं ना, रेसिपीज़ होती हैं, सॉरी चिकन से रिलेटेड बनी हुई, सेसमी सीड छोटे बच्चों की जो माँ है ना वो लाजमी यूज़ किया करें। उससे क्या होता है कि यूरिन का जो मसला होता है ना बच्चों का, वो बड़ा हल हो जाता है आसानी से, और ये हेल्थ के वाले से अच्छी भी होती है। और धकनी मिर्च, वाइट पेपर, और उसको उर्दू में धकनी मिर्च कहते हैं। और सफ़ेद तिल अपनी ग्रॉसरी में लाजमी लिया करें। शहद लिया करें, जैतून का तेल लिया करें लाजमी। और अगर इस तरह के चाइनीज़ ऊपर के जो ये आइटम्स खाते हैं ना बच्चे, तो उसके लिए गार्लिक पाउडर सही रहता है फ्लेवर के हिसाब से। तो उसमें गार्लिक के चंक्स तो बच्चे खाते नहीं है, कि निकाल निकाल के थूकते रहते हैं कि आपने इसमें ये डाल दिया, आपने इसमें वो डाल दिया। तो मैं गार्लिक पाउडर लाजमी लेती हूँ, वाइट पेपर और सेसमी सीड लाजमी, बड़े वाले पैकेट आते हैं मेरे घर। तो यहाँ बटर के साथ बन रही थी मैकरोनी, सिंपल सी रेसिपी है। 2 चम्मच ऑयल और हाफ टिकिया बटर की डाल के मैंने इसमें डाला चिकन, उस पर गार्लिक पाउडर सॉरी, और ब्लैक पेपर, सॉरी वाइट पेपर, ऑरिगानो में लाजमी डालती मैं अपने बच्चों के हर उसमें, क्योंकि इनको जो है ना बहुत पसंद है ऑरिगानो का फ्लेवर। तो हल्का सा कहीं ना कहीं मैं उसमें टच डाल देती हूँ। और जब अच्छा यहाँ मैंने क्या किया, गलती कर दी थी, मैं ये चिकन शॉर्ट वाला रेसिपी मैंने इसमें कर दिया था कुछ गड़बड़, लेकिन बाद में मैंने इसको पतले पतले पार्चे कटे हुए थे ये चिकन के बड़े। तो इनको मैं सबसे पहले पानी में डिप करती हूँ। डिप करने के बाद दोबारा कॉर्नफ्लावर ले लें आप या आटा ले लें सिंपल, फिर उसके बाद ब्रेड क्रम, फिर पानी, फिर ब्रेड क्रम। इस तरह से मैंने इसको तला था। लेकिन यहाँ मुझसे गलती होगी कि मैंने यहाँ, मुझे लगा कि मैं शॉर्ट बना रही हूँ तो उस हिसाब किताब से मैंने डाल दिया था ब्रेड क्रम। खैर यहाँ पे ये होने के बाद जो है ना, सब स्पाइसेस डालने के बाद मैंने डाला वेजिस के बाद सोया सॉस, हॉट सॉस, सिरका जो है मैंने, सिरका जो है ना, मैंने जब चिकन डाला था ना तब मैंने ऐड कर दिया था गार्लिक पाउडर और वाइट पेपर के साथ। और ये गंदगी आप इग्नोर कर देना, क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ, एक हाथ से मैं पका रही हूँ, तो वो ज़रा सा छलक जाता है आगे पीछे सॉस वगैरह या कुछ भी होता है ना। अच्छा, मैकरोनी को मैंने ठंडे पानी में, ये देखें इस तरह से मैंने करके डालें नगेट्स। स्पैगेटी गरम गरम स्पैगेटी को आप ठंडे पानी से निथारा करें, ताकि वो गरम गरम होता है ना तो वो कवर हो जाता है, वरना वो ओवर कुक होकर और फूल जाती है मैकरोनी। तो यहाँ मैंने आलू के चंक्स डाले, ग्रीन अनियन ऊपर से डाला, केचप डाला, और साथ में थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऊपर से ऐड करा मैंने। और उसके बाद जो है चिकन नगेट्स के जो फिले मैंने बनाए थे वो छुरी से कट करके स्ट्रिप की शेप में इसके ऊपर छिड़क दिए थे। मतलब कि बहुत अच्छा सा क्रंच वाला ना चिकन भी आ रहा था मुँह में, और मेरे बच्चों को अच्छा भी लग रहा था। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अच्छा जी, हस्बैंड ने कहा मैं तो ये मैकरोनी और नगेट्स वगैरह कुछ नहीं खाऊंगा। इन बच्चों को मैंने इस तरह से बॉल में ना अच्छा सा डेकोरेट करके दे दिया था। बच्चों ने बहुत शौक से खाई, थोड़ा थोड़ी क्वांटिटी में मैंने दिया था कि खा सकें इजीली होकर ना। प्याज तो इन्होंने ऊपर से हटा दिया था, स्प्रिंग अनियन क्यों झूठ बोलूँ भाई। केचप, नगेट्स और मैकरोनी सारी इन्होंने माशाल्लाह फिनिश कर ली थी। बहुत ही कलरफुल और ये यमी सी बनी थी बटर के साथ और गार्लिक के फ्लेवर के साथ। वेजेस मैंने खुद से ही कम रखी थी, क्योंकि उठा उठा के ना साइड पे कर देते हैं। तो इसमें मैंने चकोर क्यूब में क्रिस्पी से फ्राइज़ डाल दिए थे ऊपर से, और जो है नगेट्स डाल दिए थे कट करके, चॉप करके। और यहाँ हस्बैंड की फरमाइश थी मुझे भी कुछ बना कर दो भाई शाम में, मेरे लिए क्या बनाया। तो यहाँ मैंने मिर्चें ले ली थी, समझ नहीं आता कि क्या बना के दूँ। बचे हुए चिकन फिले थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे ब्रेड क्रम के साथ, तंदूरी मसाला, सोया सॉस, और साथ था कड़ी पत्ता भर के 2 मुट्ठी पुदीना, हरा धनिया थोड़ा थोड़ा। और ये देखें बाद में मैंने ये कड़ी पत्ता और ले लिया था, साथ ब्रेड क्रम छिड़का, थोड़ा सा पानी का छींटा लगाया, और था इसमें थोड़ा सा स्पाइसी सौंफ और धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला, जो मेरा पुलाव मसाला होता है, नन्ना सा पुन्ना सा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया था फ्लेवर के लिए। तो कड़ी पत्ते का और सौंफ का जो फ्लेवर इसमें इन्हेंस हो रहा था, मैं कहती हूँ गज़ब है, ख़त्म कहूँगी, ख़त्म।
इतने मज़े का चाय के साथ इसका स्पाइसी सा फ्लेवर आ रहा था ना, और चिकन आ रहा था लाइट सा मुंह में, और क्रंच इसका आ रहा था, मुंह साफ़ हो गया था, यूँ के लिए कहते हैं मुंह साफ़ हो गया चाय की चुस्कियों के साथ। तो कुछ इस तरह का फ्लेवर था, और ये कड़ी पत्ता बिल्कुल फ्रेश था, और ग्रीन चिली और कड़ी पत्ते का बहुत अमेजिंग सौंफ और उसके जो मसाले थे ना उसके साथ इसका फ्लेवर आ रहा था, और ब्रेड क्रम और कॉर्नफ्लावर की वजह से ये क्रिस्पी और क्रंची हुए थे। और ये मेरी मैक्रोनी लास्ट में जी मैंने अपने लिए बनाया था, और ये टाइम था रात तकरीबन 11:30 का। मैंने बनाया था मंचूरियन और चाइनीज़ उन्हीं वेजिस, बची हुई वेजिस के साथ। और लेकिन 2 घंटे बाद भी इसका खिला खिला कलर गायब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं आगे आपसे शेयर कर क्यों काफ़ी टाइम इसका राज। लेकिन इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मैंने फिर सोचा कि इसकी मंचूरियन की और इसकी फ्राइड राइस की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। यकीन करें 2 घंटे हो चुका है इसको, और यहाँ में बचा हुआ खाना डब्बों में डालकर फ्रीज़र करने आई थी, फ्रिज में रखने आई थी ये बचे हुए राइस। बस यही राइस बचे थे, तो मैंने कहा चलिए इसका कलर भी दिखा देते हैं कि 2 घंटे हो रहे हैं हमें खाना माशाल्लाह हमने खा लिया। तो 11:30 बजे मैं अपने हस्बैंड की और अपने लिए चाय बना रही थी। तो जनाब बस यही चाहूँगी आपसे इजाज़त। व्लॉग आज का काफ़ी लंबा हो गया। मेरी कोशिश होती है कि बस 9 मिनट का, 7 मिनट का या 8 मिनट का व्लॉग बनाऊँ, और यहाँ देखें कितने ज़बरदस्त। कल इंशाल्लाह इसकी रेसिपी शेयर होगी व्लॉग में। व्लॉग खासा और लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसकी रेसिपी इस व्लॉग में नहीं ऐड करी, क्योंकि आप लोग तो देखते ही नहीं है या वीडियो वहाँ तक पहुँचती नहीं। और यहाँ मेरे मोबाइल की भी हद हो गई थी, एंड हो गया था चार्जिंग इसका, और मेरी कोशिश थी कि मैं ये क्लिप दिखा दूँ लास्ट में। देखें कितना ज़बरदस्त कलर है चाइनीज़ फ्राइड राइस का। और मंचूरियन तो बचा ही नहीं, वो इतना मज़े का बना था। और मैं क्वांटिटी कभी भी कम रख के पकाती हूँ कि कुछ भी ना दूसरे दिन के लिए ना बचे, क्योंकि वो बासी खाना सिर्फ मैं नहीं खाना होता, क्योंकि मैं बच्चों को तो खिलाती ही नहीं हूँ बासी खाना, और हस्बैंड वैसे ही नहीं खाते, दोनों को ही नहीं देती हूँ। तो खैर ये बचे हुए राइस थे, इनको मैं डब्बे में करके रख दूँगी। यहाँ चाहूँगी आपसे इजाज़त मज़ेदार सी चाय के साथ। और ये मैंने बर्तन भी हाथ के हाथ धोए, क्योंकि मैं रात के बर्तन रात को ही धो के सोती हूँ। बस आप दुआ करें, मेरी रूटीन यही बनी रहे, मुझ में इतनी एनर्जी और पावर रहे कि मैं अपने सारे काम खुद ही करती रहूँ, मैट की ज़रूरत ही ना पड़े, सिर्फ झाड़ू पोछा वो करे आकर। जैसे कि आज उसने इत्तेफाक है, मेरी किस्मत थी कि वो आ गई, वरना छुट्टियों पे उसकी अम्मी। तो खैर ये रात भर सूख जाएंगे। सुबह फजर में जब मैं उठूँगी, जहाँ से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, तब इनको मैं लगा देती हूँ फजर की नमाज़ से पहले। फिर फजर की नमाज़ अदा करके फिर मेरी जो रूटीन रहती है वो मैंने आपसे आज व्लॉग में शेयर की है, मैरिनेशन की, नाश्ते की, जो भी होती है। चाहूँगी आपसे इजाज़त इसी प्यारी दुआ के साथ कि अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में ढेर सारा याद। इसी प्यारी दुआ के साथ कि दूसरों का आसानियाँ दीजिए, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। फिर मिलूँगी आपसे नई रूटीन कुकिंग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।